मकर संक्रांति खिचड़ी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा एक समय की बात है जब लोक पर बभ्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद और समृद्ध एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास किया करते थे। हरिदास एक तपस्वी तथा उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि वह बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। प्रिय भक्तों, आपको पता ही होगा, चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पापों का और पुण्यों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी यहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच जाते हैं। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत होती है और अपना मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ प्रभु, और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। प्रिय भक्तगणों, धर्मराज जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। गुणवती जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष व पर नारी को न देखना या उससे बचकर रहना। अपने इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुनना, दान पुण्य एवं परोपकार करना एवं अगली मकर संक्रांति के इस व्रत का उद्यापन करना। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन कराना एवं साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा करवाना एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाना, ब्राह्मण भोज करवाना, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करना। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद को तकिया, कंबल, गद्दा, चप्पल, लोटा एवं वस्त्र आदि दान कर, हो सके तो गोदान भी कर सकते हो। प्रिय भक्तगण, धर्मराज से व्रत की पूरी कथा और विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यम महाराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन
प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।